देखेंगे, मुगल काल का संस्थापक की बात करें बाबर था, 21 अप्रैल 1526, ठीक है, 21 अप्रैल 1526 को बाबर ने पानीपत के मैदान में दिल्ली सल्तनत के अंतिम दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी को बुरी तरह से हरा दिया और उसकी हत्या करके मुगल साम्राज्य की नींव रखी, ठीक है। सल्तनत काल का एकमात्र ऐसा शासक था जो कि युद्ध भूमि में मारा गया, वो इब्राहिम लोदी ही था, ठीक है। सल्तनत काल के ऐसे कोई भी पहले शासक जो था ना, युद्ध भूमि में मारा नहीं गया था, पराजित तो बहुत हुआ था लेकिन मारा नहीं गया था। ये शासक युद्ध भूमि में मारा भी जाता है, ठीक है। अपने बिहार अपने साम्राज्य विस्तार के क्रम में बाबर ने मोहम्मद शाह के पुत्र, ठीक है, जलाल खान को बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था। तो मोहम्मद शाह का पुत्र का नाम क्या है? जलाल खान। ध्यान में रखिएगा, बाबर ने किसी अपना बिहार का पहला प्रशासक नियुक्त किया, ध्यान रखिए क्या नाम है? जलाल खां। क्या नाम याद रखेंगे? जलाल खां, ठीक है, ध्यान में रखें कौन सा नाम? जलाल खां, ठीक है। बाबर ने अपनी पुस्तक तुजक बाबरी, बाबर का पुस्तक का नाम क्या है? तुजक बाबरी, या सर ये बाबरनामा में मोहम्मद तुर्की शाह, भाषा में लिखिए। मोहम्मद शाह कौन था सर? ये मोहम्मद शाह होगा कोई, ठीक है, लेकिन ये रंगीला बादशाह तो बिल्कुल नहीं था, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, वो दूसरा मोहम्मद शाह है, ठीक है। ठीक है, रंगीला, आई थिंक अफगान होगा ये मोहम्मद शाह, ठीक है, देखना पड़ेगा, लेकिन रंगीला बादशाह नहीं है, ठीक है। बाबर की पुस्तक की बात करें तुजक बाबरी या फिर बाबरनामा कहेंगे, उसकी भाषा क्या है? तुजक बाबरी की भाषा क्या है, क्या बताएंगे? क्या है, बोलते क्यों नहीं आप लोग? तुर्की, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 1532 में हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर पहली बार आक्रमण किया, ठीक है। बात के 1532 में हुमायूं ने चुनार के दुर्ग पे आक्रमण किया था, ठीक है। चुनार दुर्ग वर्तमान में बनारस में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बिहार में नुहानियों की सत्ता का अंत तब प्रारंभ हुआ जब हुमायूं ने, ठीक है, 1532 में दोहरा सराय में अफगानों को पराजित किया, ठीक है। दोहरा सराय का युद्ध कब हुआ था? दोहरिया सराय, फिर दोहरा सराय कहते हैं, तो ये आपको 1532 में हुआ था, जहां पे अफगानों को पराजित किया, ठीक है। अब यहाँ पे 15 मार्च 1576, सॉरी 12 मार्च 1576, टोडरमल, मुजफ्फर खां एवं हुसैन अली खान ने मिलकर दाऊद को पराजित किया था, बंगाल एवं बिहार को, ठीक है, मुगल सम्राट में मिला लिया। दाऊद खान जो था ना, इसका पिता जो था, पिता की बात करेंगे तो पिता जो था अकबर का मतलब समर्थक था, मतलब विद्रोह वगैरह नहीं किया था, अकबर के संरक्षण में ही शासन कर, लेकिन दाऊद खान जब शासन जब बना, ठीक है, तो अकबर का विरोधी बन जाता है। उसके बाद इसको बहुत ही बुरी तरीके से पराजित करके 1576 में मतलब क्या करता है, पटना से भागने पे मजबूर कर दिया जाता है दाऊद खान को, ठीक है, 1576 में। तो 1576 में ही बात करेंगे तो बिहार को, ठीक है, बिहार और बंगाल को मुगल साम्राज्य में मिला लिया जाता है। प्रश्न पूछेगा मुगल साम्राज्य में कब मिलाया गया बिहार बंगाल को, तो क्या बताएंगे? 1576 में। कब बनाया गया? 1576 में, ठीक है, 15 ध्यान में रखेंगे। लेकिन सूबा का दर्जा की बात करेंगे ना, सूबा अथवा प्रांत कब बना दिया गया था? 1580 में। क्या बताएंगे? 1580। बिहार बंगाल को 1576 में मिलाया गया, लेकिन सूबा कब बनाया गया? बिहार को एज ए सूबा कब बनाया गया, तो क्या बताएंगे? 1580 में, ठीक है। 80। शेर खां के पश्चात बिहार जिन अफगानों के नियंत्रण में रहा उनमें ताज खां करामानी, सुलेमान खां एवं दाऊद खां करामानी के नाम शामिल है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इन शासकों ने 1580 ईस्वी तक अपना कब्जा जमाए रखा था। बिहार के क्षेत्र में मुगल शासक अकबर ने 1574 में आक्रमण किया। इस समय यहाँ का शासक के बाद के दाऊद खां था, ठीक है। लगभग 1580 के आसपास मुगल सम्राट अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य का एक सूबा अथवा प्रांत बना दिया, जो बात आपको हम बता रहे थे, ठीक है। तो 1580 में जाके मतलब क्या होता है, बिहार जो क्या होता है, तो बिहार एक सूबा बन जाता है, ठीक है। खान ए खानम, खान ए खानम, मुनिम खां को मतलब बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया। क्या किया गया? तो खान ए खानम की बात करेंगे। मुनीम खां को मतलब क्या किया गया? बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया। मुगलों के अधीन बिहार सूबे के अनेक सरकारें तथा प्रत्येक सरकार को अनेक परगनों में विभक्त किया है, ठीक है। तो बिहार को पहले क्या करेंगे, बिहार को मतलब अनेक सरकार में बांटा गया, अनेक सरकार जो था परगना में बांटा गया। अकबर के कालीन, ठीक है, बिहार के प्रमुख सूबेदार, तो सबसे पहले मुनीम खां को बनाया गया था। किसे बनाया गया था? मुनीम खां को। लेकिन अगर पूछेगा बिहार के जो सबसे प्रसिद्ध सूबेदार की बात करेंगे, फिर गवर्नर की बात करें, राजा मान सिंह था। कौन था? राजा मान सिंह था। सैयद खान बना, मुजफ्फरपुर गाना बना, ठीक है, खान ए आजम, ठीक है, मिर्जा अजीज कोका भी बना, ठीक है, असद खान भी बना, ठीक है। लेकिन दो का नाम आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। सबसे पहले मुनीम खान और उसके बाद बात करेंगे तो राजा मान सिंह। क्या बताएंगे? मुनीम खान और क्या? राजा मान सिंह। राजा मान सिंह, ठीक है, ध्यान में रखें, मुनीम खां के बाद राजा मान सिंह, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। खान एक खाना, मुनीम खां पहला, ठीक है, उसके बाद राजा मान सिंह। राजा मान सिंह जो था सबसे मतलब प्रसिद्ध थे बिहार के होने वाला। आप चलते हैं यहाँ पे, सारा बेसिक चीज हम लोगों ने पढ़ लिया। 1574 में अकबर ने आक्रमण किया, 1576 में दाऊद खान को भगा दिया, और 1580 में बिहार को एज ए सूबा के तौर पे बना दिया। खान ए खाना मतलब मुनीम खां को मतलब क्या किया, तो यहाँ पे इसका क्या नियुक्त किया? गवर्नर नियुक्त किया, ठीक है। अब आगे चलेंगे तो आगे क्या प्रश्न मिलता है वो भी देखेंगे, ठीक है। तो देखेंगे, आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है,
अकबर, ठीक है। अकबर का शासन काल आप लोग जानते हैं 1556 में, 1542 में अकबर का जन्म होता है, ठीक है। 14 वर्ष की आयु में 1556 में अकबर जो था, ठीक है, शासक बनता है। और 1605 तक वो मतलब 49 वर्षों तक मतलब शासन में था, लॉन्गेस्ट सर्विंग किंग, लॉन्गेस्ट सर्विंग शासक 49 वर्ष ये भी, और 49 वर्ष औरंगजेब भी होता है, ठीक है। अकबर की बात करेंगे तो आप देखोगे, ठीक है, 1582 ईस्वी में अकबर के समय 7 सरकार और 200 परगने थे। कितने सरकार थे? 7 सरकार थे, 200 परगने थे। अकबर का ने बिहार में मुगल प्रजापति राजा मानसिंह अत्यधिक प्रसिद्ध है। जो बात मैंने आपको बताया, राजा मानसिंह, ठीक है। जितना भी यहाँ पे आपको प्रांतपति मिलेंगे, उनमें सबसे प्रसिद्ध कौन थे, तो क्या बताएंगे? राजा मान सिंह। राजा मानसिंह, ठीक है, जिन्होंने 1587 से लेकर 94 ईस्वी तक बिहार का मुगल साम्राज्य को सुदृढ़ता प्रदान की। कब से कब तक राजा मानसिंह बिहार का मतलब प्रांतपति था, तो क्या बताएंगे? 1587 से लेके 1594 तक, ठीक है। मानसिंह ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। मानसिंह के समय बिहार की राजधानी कहाँ थी? रोहतास थी। अकबर के समय बिहार सूबे को कितने परगना में विभाजित किया गया, तो क्या बताएंगे? दो। बिहार में 7। सरकार कितना था? 7 सरकार, ठीक है। बिहार को 7 सरकार में 200 परगना में क्या किया गया था? विभाजित किया गया था, ठीक है। मान सिंह ने रोहतास को क्या किया था? तो अपना राजधानी बनाया था। मान सिंह के बाद, मान सिंह के बाद सैयद खान, ठीक है। मान सिंह के बाद सैयद खान 1594 से लेकर 98 तक मुगल प्रांतपति बना। अकबर के समय, ठीक है, मुगल साम्राज्य को 12 सूबा में विभाजित किया गया। ध्यान रखें, अकबर के समय मुगल सूबा कितने प्रांत में थे? मुगल में कितने राज्य थे? मुगल में राज्य कितने थे? 12 सूबा था। 12 थे, ठीक है। ध्यान रखें, कितने थे? 12 थे। आगे चल के बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल कितने? 12। ध्यान रखें, कई बार प्रश्न पूछा जाता है, तो अकबर के समय सूबों की संख्या कितनी थी? 12 थे। सूबा का मतलब राज्य हो गया, ये सरकार एक तरह से समझ लीजिए जिला हो गया, ठीक है। तो ये बिहार में 7 सरकार थे, और सरकार को परगना में डिवाइड किया था, 200 परगना था, ठीक है। लेकिन टोटल राज्यों की संख्या जो थी अकबर के समय कितने थे? 12 थे। कितने सूबा में विभाजित किया गया था, क्या बताएंगे? 12। खान ए आजम, ठीक है, खान ए आजम मिर्जा अजीज कोका को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया। अकबर के शासनकाल अंतिम वर्षों में बिहार, ठीक है, ध्यान में रखें, जहांगीर सलीम के विद्रोह से मुख्य रूप से प्रभावित हुआ, ठीक है। तो जहांगीर सलीम जो विद्रोह करता, उससे भी मतलब क्या हुआ था? अंतिम समय में क्या हुआ था? क्या हुआ था? प्रभावित हुआ। इस समय असद खान को बिहार का गवर्नर पद से हटाकर आसफ खान को मतलब इस पद पे बनाएगा। आसफ खान कौन था? आसफ खान कौन था? आसफ खान, आसफ खान की बात करेंगे तो जहांगीर का आसफ खान ससुर जी लगेंगे, ठीक है। आई थिंक आसफ खान इसकी माँ, इसके पिताजी थे, क्या नाम थे? नूरजहां के साथ पिताजी थे आसफ खान। या नूरजहां तो पिता, या तो पिता होंगे या तो भाई होंगे, ठीक है। नूरजहां से रिलेटेड है आसफ खान। पिता ही है, पिता है। पिता होंगे, ठीक है, हाँ पिता होंगे, ठीक है, पिता होंगे, ठीक है। इसमें असद खान को बिहार का गवर्नर पर से हटा के आसफ खान को बनाया गया, ठीक है। तो आपको 2 गवर्नर का नाम ध्यान में रखना है। सबसे पहले मैंने बताया खान ए आजम मुनीम खान, पहला बनाया था अकबर के द्वारा। अकबर के द्वारा बनाया गया, मानसिंह को बनाएगा, फिर सईद खान आता है, ठीक है। फिर असद खान के बाद अंतिम में जहांगीर के समय क्या आ जाएगा? आशफ खान आ जाएगा, ठीक है। आशफ खान आ जाएगा। तो आसफ खान जो था पहला गवर्नर था, किसके अधीन बनने वाला था? ठीक है, सलीम के अधीन बनने वाला था, ठीक है। जबकि असद खान तक की बात करेंगे, असद खान तक ये जो थे, ये सारे के सारे किसके समय बनेंगे? अकबर के समय में, ठीक है। पहला गवर्नर जो बनेगा, ठीक है, पहला गवर्नर जो बनेगा आसफ खान जो बनेगा, किसके अधीन बनेगा? तो सलीम के अधीन, ठीक है, मतलब जहांगीर के अधीन बनेगा। अब चलेंगे जहांगीर का शासनकाल, 1605 में जहांगीर शासन बनेगा, ठीक है। 1627 तक ये रहता है। मुगल शासक बनने के बाद जहांगीर ने लाल बेग उर्फ बाज बहादुर को बिहार का सूबेदार प्रांत नियुक्त किया। लाल बेग या फिर बाज बहादुर को मतलब क्या किया? बिहार का सूबेदार नियुक्त करता है। बाज बहादुर खड़गपुर के राजा संग्राम सिंह से विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाया था। दरभंगा में एक मस्जिद एवं नूर सराय नामक सराय का निर्माण करवाया। तो ध्यान में रखेंगे, बाज बहादुर ने खड़गपुर के राजा संग्राम सिंह के विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाया तथा दरभंगा में एक मस्जिद एवं नूर सराय का भी निर्माण करवाया था। किसने? बाज बहादुर, ठीक है। ध्यान रखें, यह सराय मेहरुनिसा नूरजहां, यह सराय की बात करें, मेहरुनिसा नूरजहां के बंगाल से दिल्ली जाने के क्रम में यहाँ रुकने के लिए निर्मित की गई थी। मतलब समझ रहे हैं, मतलब नूरजहां जा रही थी बंगाल से दिल्ली, तो उसके रुकने के लिए मतलब एक सराय बना दिया गया था, जिसका नाम क्या था? नूर सराय, ठीक है। बाज बहादुर को जहांगीर ने कुली खान की उपाधि दी तथा 1507 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर बना दिया। इसके पश्चात इस्माइल खान बिहार का सूबेदार बना। तब बाज बहादुर को जहांगीर ने मतलब क्या चीज की उपाधि दी? कुली खान की उपाधि दी तथा 1607 में बंगाल का गवर्नर बना दिया। इसके पश्चात
इसके बाद इस्माइल खान ने बिहार का मतलब क्या बना, सूबेदार बना। उसके बाद देखें अबुल फजल का पुत्र हुआ करता था अब्दुल रहमान, अबुल फजल का पुत्र अब्दुल रहमान या फिर अफजल खान। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अबुल फजल का पुत्र की बार रहमान था, जो कि अफजल खान था, 1608 में बिहार का सूबेदार बना, जिसे कुतुब नामक एक फकीर के विद्रोह को सफलतापूर्वक दबा दिया। जिसने कुतुब नामक एक फकीर के विद्रोह को सफलतापूर्वक दबा दिया था। अबुल फजल का पुत्र की बात के नाम की बात करें, क्या नाम था उसका? अब्दुल रहमान। उल्टा लिखा हुआ है क्या? अकबर का संरक्षक कौन हुआ करता था? बैरम खान। ठीक 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 है। अबुल फजल नहीं था। नहीं नहीं, ठीक है। अबुल बैरम फजल खान था। का पुत्र था अबुल फजल ना। हाँ, उसके वो नौरत्न में शामिल भी था ना अबुल फजल। हाँ ठीक है, तो अबुल फजल का पुत्र की बात करें, अबू रहमान या फिर अफजल खान, 1660 में बिहार का सूबेदार बना, जिसने कुतुब नामक फकीर के विद्रोह को दबा दिया। अफजल खां की 1613 में मृत्यु हो गई। नूरजहां का भाई इब्राहिम खां काकर को 1615 में बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया। इब्राहिम खां काकर के द्वारा पटना के समीप मनेर में 1616 में निर्मित मखदूम शाह दौलत के मकबरा बिहार में मुगल सम्राट का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें अकबर समृद्धि मुगल शैली के लक्षण भी झलकते हैं। तो यहाँ पर इब्राहिम खां काकर को भी मतलब पटना के समीप, इब्राहिम खां काकर द्वारा पटना के समीप मनेर में 1616 में, ठीक है, निर्मित, ठीक है, मखदूम शाह दौलत का मकबरा बिहार में मुगल स्थापत्य का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें अकबर समन्वित मुगल शैली का लक्षण भी आपको देखने को मिलता है। तो इस बहुत सारे गवर्नर आएंगे, आपको सबका नाम याद नहीं रखना है। सबसे पहले बात करें जहांगीर के समय, ठीक है, बाज बहादुर बना था, जिसको लाल बेग के नाम से जानते हैं। उसका इस्माइल खां बना था, उसका अफजल खां बना था, जो कि अबुल फजल का पुत्र था, अब्दुल रहीम खान का नाम। जफर खान भी बना था, इब्राहिम काकर भी बना था। ये सब इतना है, लेकिन आप लोग इतना नहीं याद रखो, जरूरत नहीं। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, शाहजादा परवेज बना था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, 1621 में शाहजादा परवेज था। उसके बाद मुगल जो भी बिहार का जो राज्यपाल बनेगा ना, फिर सूबेदार बनेगा, वो राज्य परिवार से होगा। ठीक है, आगे चल के जहांगीर की जैसे ही मृत्यु होती है, उसके बाद ये परंपरा चेंज हो जाएगा, मतलब जो भी लोग बनेंगे वो राज्य परिवार से बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, या तो कोई राज्य कुमार बनेगा, या फिर परिवार का जो सबसे नजदीक होगा वही लोग मतलब बिहार के मतलब सूबेदार वगैरह नियुक्त किए जाएंगे। ठीक है, दो अस्पा सिंह अस्पा किसने शुरू की थी? दो अस्पा सिंह अस्पा जहांगीर के द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, जहांगीर के समय में 1621 में शहजादा परवेज बिहार का सूबेदार प्रांतपति गवर्नर बनने वाला पहला राजकुमार था। अगर पूछेगा पहला राजकुमार जो कि बिहार का गवर्नर बना, क्या बताएंगे? शहजादा परवेज। क्या नाम है इसका? शहजादा परवेज। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, पहला। ठीक है, ध्यान में रखिए, पहला। ठीक है, पहला की बात करेंगे सूबेदार, जो कि मतलब बिहार का मतलब प्रांतपति बना, या फिर पहला शहजादा जो कि बिहार का सूबेदार या प्रांतपति बना, वो शहजादा परवेज था। इसके बाद यह पद जो था केवल राजकुमारों को दिए जाने लगा, मतलब शहजादा परवेज बन गया, उसके बाद ये पद केवल किसे मिलता था? तो केवल राजकुमार को ही मिलता था। शहजादा शाहजहां, जिसको शाहजादा खुर्रम, ठीक है, खुर्रम बोलते थे, ने बादशाह जहांगीर के खिलाफ विद्रोह करके पटना, रोहतास इत्यादि क्षेत्र शाहजादा परवेज से 1622-24 के दौरान छीन लिए तथा खाने दुर्रान को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। ठीक है, तो खाने दुरान को मतलब किसे, शाहजहां ने भी विद्रोह किया था अपने पिता के खिलाफ शाहजादा परवेज से, जो कि एक भाई था, उसने मतलब इन क्षेत्र को छीन कर, ठीक है, खाने दुरान को बिहार का सूबेदार नियुक्त कर दिया। जहांगीर के शासन में बिहार का अंतिम सूबेदार की बात करें, मिर्जा रुस्तम सफावी था। ठीक है, कौन था? जहांगीर के शासनकाल में बिहार का अंतिम सूबेदार कौन था? मिर्जा रुस्तम सफावी था। इसके पश्चात खान ए आलम और मिर्जा सफी सैफ खान बिहार का सूबेदार नियुक्त हुए। सैफ खान की बात करें, 2829 में पटना में एक मदरसे के निर्माण का, जिसे वर्तमान में भी सैफ खान मदरसा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सैफ खान मदरसा के नाम से वर्तमान स्वरूप में भी इसे जानते हैं, जो कि पटना में है, क्योंकि सैफ खान के द्वारा ही मतलब इसका नियुक्त किया गया था। अगर पूछेगा जहांगीर के शासनकाल में बिहार का अंतिम सूबेदार कौन था, तो मिर्जा रुस्तम सफावी। शाहजहां की बात करेंगे तो शाहजहां का नाम शहजादा खुर्रम था। उसने मतलब क्या, अपने पिता के खिलाफ विद्रोह करके पटना, रोहतास इत्यादि क्षेत्र शहजादा परवेज से लेकर, ठीक है, ध्यान रखिए, खाने दुरान बैरम बेग को बिहार का सूबेदार नियुक्त कर दिया था। पहला शहजादा जो बिहार का जो सूबेदार बना, उसका नाम क्या था? शहजादा परवेज। क्या नाम था? शहजादा परवेज का नाम याद रखिएगा। आगे चलेंगे शाहजहां। शाहजहां की बात करें 28 से लेकर 58 तक क्या था? तो मुगल शासक शाहजहां ने अपने शासन का अब्दुल्ला खान बहादुर फिरोज जंग को, ठीक है, 1632 में बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। फिरोज जंग भोजपुर के उज्जैनिया शासक राजा प्रताप के विद्रोह को दबाया एवं इसके राज्य को मुगल साम्राज्य के अधीन किया।
तब मुगल शासक शाहजहां ने अपने शासक अब्दुल्ला खान बहादुर फिरोज जंग को, ठीक है, 1632 में बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। ठीक है, फिरोज जंग भोजपुर के उजैनिया शासक राजा प्रताप के विद्रोह को दबाया तथा इसके राज्य को मुगल शासक के अधीन किया। अब्दुल्ला खान के बाद, ठीक है, अब्दुल्ला खान के बाद, ठीक है, मुमताज महल का भाई शाइस्ता खान, ठीक है, शाइस्ता खान को, ठीक है, बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। यही शाइस्ता खान जो था ना, ये औरंगजेब का मामा था। शाइस्ता कौन कौन था? औरंगजेब का मामा हुआ करता था, ध्यान में रखेंगे। तो इसको भी मतलब बिहार का नियुक्त किया गया था सूबेदार। ठीक है, अब्दुल्ला खान के बाद शाहजहां ने मुमताज महल के भाई शाइस्ता खान को मतलब क्या किया, बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। इसके बाद आजम खां, जफर खां, जुल्फिकार खां बिहार के मतलब सूबेदार नियुक्त किया। आजम खां, जफर खां, जुल्फिकार, ये सारे के सारे बिहार के सूबेदार नियुक्त किए गए। शहजादा दारा के कहने पर शाहजहां ने 1657 अलवर्दी खान को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया, जो शाहजहां की बीमारी के समय शहजादा सूचा का साथ देने लगा था। ठीक है, तो अलवर्दी खान का नाम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो शहजादा दारा के कहने पे शाहजहां ने किसे 1657 अलवर्दी खान को मतलब क्या किया था, बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। ठीक है, बंगाल में भी आपको दिखेगा आगे। ठीक है, शाहजहां की बीमारी के समय शाहजहां सूजा का साथ देने लगा। शहजादा सुलेमान सिको एवं मिर्जा राजा जय सिंह के नेतृत्व में शाही सेना ने शहजादा शुजा को पराजित किया। लेकिन सामूगढ़ के युद्ध में, ठीक है, औरंगजेब ने शहजादा दारा को पराजित करके शहजादा शुजा को बिहार सौंप दिया। शहजादा सुलेमान सिको एवं मिर्जा राजा जय सिंह के नेतृत्व में शाही सेना ने, ठीक है, शाही सेना जो कि किसके नेतृत्व में काम कर रही थी, तो शाहजहां के नेतृत्व में काम कर रही थी, शहजादा शुजा को पराजित किया। शहजादा शुजा जब पराजित होता है, लेकिन सामूगढ़ की लड़ाई जो थी निर्णायक युद्ध थी, औरंगजेब ने दारा सिकों को पराजित करके शहजादा शुजा को मतलब क्या किया, बिहार सौंप दिया। इतिहासकार, ठीक है, A.L. श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक मुगल कालीन भारत में शहजादा के शासनकाल को मुगलों का स्वर्ण युग कहा। शाहजहां के शासनकाल को मुगलों का स्वर्ण युग कहा गया। ठीक है, किसने कहा? तो A.L. श्रीवास्तव ने कहा। ठीक है, किसमें? मुगल कालीन भारत नामक पुस्तक में शाहजहां के शासनकाल को मुगलों का स्वर्ण काल जैसे शब्दों से संबोधित किया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये बात करेंगे गद्दी के लिए जो लड़ाई जो हुआ था, ठीक है, दारा सिको और मतलब औरंगजेब के बीच में, उससे सामूगढ़ की लड़ाई जो थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे, वो निर्णायक लड़ाई थी। अब आता है औरंगजेब, सर, ये एक धर्मत का भी लड़ाई था ना दारा सिकोह इसमें के तीन साथ। चार लड़ाई होता है। ठीक है, इसमें तीन चार लड़ाई होगा, लेकिन सामूगढ़ वाला ये जो था अंतिम लड़ाई था। ये जी। धर्मत है, शामूगढ़ है, एक और भी, एक दो तीन और भी, तीन या चार लड़ाई है इसमें। ठीक है, याद नहीं आ रहा मुझे अभी। औरंगजेब की बात करेंगे, इसका शासनकाल कब से कब तक रहा, मुगल जब पढ़ेंगे उसमें हो जाएगा। 1658 से लेकर 1760 तक मतलब इसका शासनकाल रहा है। मुगल बादशाह औरंगजेब ने दाऊद खां कुरैशी, मुगल बादशाह औरंगजेब ने दाऊद खां कुरैशी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। ठीक है, औरंगजेब के समय गया जिले में दाऊद नगर, वर्तमान में औरंगाबाद जिला नामक शहर बसाया तथा पटना में दारू अदल कोर्ट ऑफ जस्टिस का निर्माण करवाया। ये दाऊद खां कुरैशी जो है ना, औरंगजेब के समय में, ठीक है, औरंगजेब के समय में गया जिले में दाऊद नगर, जो कि वर्तमान में औरंगाबाद जिला है, उस शहर जो बसाया था दाऊद खां कुरैशी ने बसाया था, औरंगाबाद। दाऊद खां के बाद, ठीक है, 1665 लश्कर खां बिहार का सूबेदार बना। इस समय बिहार में ब्रिटिश यात्री बर्निया राय, जिसने पटना को भारत के सबसे बड़े शहरों में एक माना था। ठीक है, तो इसी के समय, औरंगजेब के समय बर्निया रहा था ब्रिटिश यात्री, जो कि पटना को भारत का सबसे बड़े शहरों में माना था। ठीक है, इसको पेज को सही नहीं किए। इसी के दौरान बिहार में भयंकर अकाल पड़ा, जिसका उल्लेख ब्रिटिश यात्री जॉन मार्शल एवं, ठीक है, डच यात्री डी ग्रैफी ने किया। अगर पूछेगा बिहार में भयंकर अकाल पड़ा, इसका उल्लेख किसने किया है, तो ब्रिटिश यात्री जॉन मार्शल एवं डी ग्रैफी ने इसका मतलब क्या किया है, तो इसका मतलब उल्लेख किया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, औरंगजेब के तीसरा पुत्र जिसको शाहजादा आजम, ठीक है, ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट नाम है। औरंगजेब के तीसरे पुत्र शाहजादा आजम को 1677 में कुछ समय के लिए बिहार की सूबेदारी मिली तथा उसके बाद मिर्जा फकीरुल्लाह उर्फ सैफ खान बिहार का सूबेदार बना, जिसके शासन में पटना स्थित अंग्रेज फैक्ट्री भी लूटी गई थी। औरंगजेब ने 1702 में अपने प्रिय पुत्र शाहजादा अजीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसको नाम ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो 1702 में प्रिय पुत्र शाहजादा अजीम को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। अजीम ने पटना का पुनर्निर्माण करके इसका नाम क्या रख दिया, अजीमाबाद रख दिया। ठीक है, तो शाहजादा अजीम जो बनता है 1702 में सूबेदार बनता है, तो पटना का नाम बदल के क्या रख देता है, अजीमाबाद रख देता है। क्या रख देता है, अजीमाबाद। उत्तरवर्ती मुगल शासक, ठीक है, बहादुर शाह ने शहजादा अजीमुस्सान को बिहार का मतलब सूबेदार नियुक्त किया। ठीक है, और फर्रुख सियर को बंगाल का नायब का पद प्रदान किया था। ठीक है, तो उत्तरवर्ती मुगल शासक बहादुर शाह ने शहजादा अजीमुस्सान को भी बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और मतलब फर्रुख सियर को बंगाल का नवाब पद प्रदान किया था। फर्रुख सियर वापस 1711 में बंगाल से बिहार चला गया था।
फर्रुखसियर पहला मुगल शासक था जिसका बिहार की राजधानी पटना में, ठीक है, राज्याभिषेक हुआ था, ध्यान में रखिएगा। तो बिहार में अगर पूछेगा किस मुगल शासक का राज्याभिषेक हुआ था तो ध्यान में रखिएगा, तो क्या हो जाता है, फर्रुखसियर। क्या होता है, ये प्रश्न पूछा है इसलिए बता दे रहा हूँ। 1713 में फर्रुखसियर का राज्याभिषेक हुआ था, एक मुगल शासक था जिसका राज्याभिषेक पटना में हुआ था। सूबेदार फखरुद्दौला ने छोटा नागपुर, पलामू और जगदीशपुर के उदवंत सिंह के विरुद्ध सैन्य अभियान शुरू किया। क्या नाम था, सूबेदार फखरुद्दौला, ठीक है। फखरुद्दौला ने पटना के ख्वाजा कला में दारुल अदल नामक मस्जिद का भी निर्माण किया। फर्रुखसियर के शासनकाल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का प्रभुत्व स्थापित हो गया, ठीक है। तो फर्रुखसियर के शासनकाल में बिहार जो था बंगाल के नवाबों का अधीन चला जाता, फिर भी नवाब ने बिहार के, ठीक है, बिहार, बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्रों में प्रत्यक्ष प्रशासन 1733 में ग्रहण किया। मध्यकाल में पटना की बात करेंगे तो पटना, बिहार शरीफ और भागलपुर बिहार में फारसी शिक्षा का प्रमुख केंद्र थे। ये प्रश्न पूछा हुआ है, तो बिहार में फारसी शिक्षा के प्रमुख केंद्र कौन थे मध्यकाल में, तो पटना थे, बिहार शरीफ थे, भागलपुर थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे, पटना, बिहार शरीफ, भागलपुर, ये तीनों के तीनों फारसी शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। फारसी की बात करेंगे तो ये मतलब मुगल दरबारी भाषा क्या थी, मुगल दरबारी भाषा क्या थी, तो पर्शियन भाषा ही मुगल दरबारी भाषा थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो ये तीनों जगह जो है पटना, बिहार से भागलपुर फारसी के केंद्र थे। बिहार शरीफ स्थित मलिक इब्राहिम का मकबरा मुगल शैली का है, ठीक है। मलिक इब्राहिम का मकबरा आपको कहाँ पे मिलेगा, बिहार शरीफ में मिलेगा। एतमादुल्लाह का मकबरा नूरजहां ने 1622 से 28 के बाद अपने पिता की मृत्यु के बाद बनवाया था। यह आगरा में स्थित है, ठीक है। यह पहली कृति है जिसमें पूर्णतः संगमरमर से बनी है। ये भी पूछा जाएगा मुगल कालीन मकबरा में पहली कृति कौन है जो कि पूरी तरह संगमरमर से बनी है, तो ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो क्या नाम है, एतमादुल्लाह का मकबरा। इसमें सजावट के लिए पितरा दुरा शैली का प्रयोग किया गया है। पितरा दुरा शैली का मकबरा में इसी में एतमादुल्लाह का मकबरा क्या होता था, तो जब मतलब जब ये संगमरमर में जब क्या करते थे ना, तो संगमरमर में आप देखोगे, ठीक है, जरी का जब काम होता था, क्या होता था, जरी का जब काम होता था, मतलब रत्न जर देते थे संगमरमर में, उसको क्या बोलते थे, तो उसको बोला पितरा दुरा बोलते थे। प्रयोग है, इसमें ताजमहल का पूर्वगामी भी कहा जाता। ताजमहल का पूर्वगामी कौन था, तो ध्यान में रखे, इसी को ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है, एतमादुल्लाह का मकबरा को, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हालांकि ताजमहल का पूर्वगामी तो इसको भी कहा जाता है, क्या बोलते हैं, जो कि पटना आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा, कौन सा मकबरा है, जिसको हुमायूं का मकबरा उसको भी बोला जाता है, ठीक है। अजीम उस शान के पुत्र फर्रुखसियर का जन्म, ठीक है, अजीम उस शान के पुत्र फर्रुखसियर का जन्म पटना में हुआ था, ठीक है। अजीम उस शान कुछ समय के लिए, ठीक है, पटना का क्या बना था, गवर्नर भी बना था, और उसका पुत्र जो था फर्रुखसियर का जन्म जो था पटना में हुआ था, और फर्रुखसियर का राज अभिषेक भी पटना में ही हुआ था, ठीक है। अब चलेंगे आगे, क्या तो बिहार में सिख धर्म, ठीक है, ज्यादा नहीं है, लास्ट ही है, इसको खत्म करेंगे और एमसीक्यू करेंगे। देखिए, सिख धर्म का संबंध बिहार से बहुत पुराना है। गुरु नानक द्वारा गया, राजगीर, पटना, मुंगेर, भागलपुर, कहलगांव आदि की यात्रा करते हुए राजमहल जाने की चर्चा अनेक विद्वानों ने की है। गुरु नानक इन क्षेत्रों में धर्म का प्रचार प्रसार भी किए तथा उनके शिष्य बनाए। सिखों के नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर का बिहार में पदार्पण 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ। वे सासाराम तथा गया होते पटना पहुंचे, ठीक है। और जब पटना पहुंचे हैं तो उनकी बेबी, उनकी वाइफ जो थी, ठीक है, जिनका नाम था गुजरी देवी, ठीक है, क्या नाम था वाइफ का नाम, गुजरी देवी, मुझे याद आ रहा है, ठीक है, वो प्रेग्नेंट थी, ठीक है, तो प्रेग्नेंट थी तो चल फिर नहीं सकती थी, तो उनको मतलब पटना ही छोड़ के चले जाते हैं। तो वहीं पे गुरु गोविंद सिंह का जन्म होता है, जो कि सिख धर्म के 10वें गुरु थे, ठीक है। तो गुरु तेग बहादुर के पुत्र गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पटना में होता है, ध्यान रखेंगे, 1666 में। कब होता है, 1666 में, ठीक है। पटना प्रवास के दिनों में उन्हें असम की ओर प्रस्थान करना पड़ा था, जहां उन्हें सम्राट औरंगजेब के राजपूत सेनापति की सहायता देनी थी। राजपूत सेनापति को सहायता दें इसलिए अपनी पत्नी, गर्भवती पत्नी गुजरी देवी के अपने भाई कृपाल चंद्र के पास पटना में ही छोड़ गए, ठीक है। इसके कुछ दिन के बाद 26 दिसंबर 1666 को, ठीक है, पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म होता है, ठीक है। तब गुरु गोविंद सिंह का पिता का नाम गुरु तेग बहादुर और माँ का नाम गुजरी देवी था, ठीक है। लगभग 4.5 वर्ष की आयु में बालक गुरु गोविंद सिंह ने पटना को छोड़कर अपने पिता, ठीक है, अपने पिता की आज्ञा पर पंजाब के आनंदपुर के लिए प्रस्थान कर गए। आगे चल के, ठीक है, 29 मार्च 1676 को बैसाखी के दिन सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जो थे बने। 10 वर्ष की उम्र में ही, ठीक है, बात करेंगे तो ये मतलब गुरु बन जाते हैं। गुरु पद ग्रहण करने के उपरांत उन्होंने अपने मनसद धार्मिक प्रतिनिधि बिहार भेजे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आगे चल के उन्होंने मनसद व्यवस्था को समाप्त कर दिया, ठीक है। ये आखिरी गुरु थे। 1699 में गुरु गोविंद सिंह के बैसाखी के दिन खालसा पंथ की भी स्थापना की थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अपने जीवन के, ठीक है, अपने जीवन काल में गुरु गोविंद सिंह ने 3 शादियां की। 1708 में गुरु की मृत्यु के उपरांत इनकी पत्नी, माता,
इनकी पत्नी माता साहिब देवी के प्रति भी बाहरी सिखों ने काफी सम्मान का भाव रखा। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पटना साहिब सिखों के लिए प्रमुख धार्मिक स्थल भी है। ठीक है, अगर पूछेगा बिहार से किन सी गुरु का संबंध रहा है, तो ध्यान में सबसे पहले गुरु नानक, जो कि मतलब आप धर्म प्रचार करने के लिए भी आए थे। उसके बाद अगर बात करेंगे तो क्या नाम है, गुरु तेग बहादुर, जो कि वो आए थे बिहार में। और गुरु गोविंद सिंह का जन्म तो बिहार में हुआ ही था। ठीक है, ध्यान रखें गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार में कब हुआ था, तो 1666 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो था बिहार में हुआ था। ठीक है, अब जो है हम लोग क्या करेंगे, तो कुछ एमसीक्यू प्रश्न जो है जो दिया हुआ है, सो कुछ एमसीक्यू प्रश्न करते हैं। तो क्या सभी लोग तैयार है एमसीक्यू प्रश्न को लेकर? नहीं भी तैयार है तो भी तो करना ही पड़ेगा सर। बिकॉज यू हैव नो ऑप्शंस। पर का बहुत बड़ा इशू चल रहा है सर। क्या चीज का? पर कम धर रहा है सर एयरटेल का। नेटवर्क के लेकर हम खुद पागल, ये लोग पागल बना रहा 5G के नाम पे। 4G से भी स्लो काम करता है। से नहीं चल रहा था सर, अभी चला। ये कौन सा बुक चल रहा है? ये आपका चल रहा है तारीख फिरोज शाही, जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखा गया है। हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। पढ़ना है तारीख फिरोज शाही। लेकिन आप सर बच जाएंगे ना, लगता है कि अब 15 दिन से पढ़ा रहे हैं, आप क्लास में रेगुलर है, ये भी नहीं पता किताब कौन सा किताब, या तो हम मूर्ख है या फिर आप मूर्ख है। अब डिसाइड कीजिए कौन आदमी मूर्ख है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये चल रहा है केवीसी नानो का बिहार समग्र। ठीक है, पीडीएफ दिया हुआ है, देखिए उसको। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना कब हुई? ठीक है, द फर्स्ट क्वेश्चन कब हुआ? 1198 में। ठीक है, आंसर देखिए कोई नहीं बोलेगा, ठीक है, नहीं तो मोबाइल खराब हो जाएगा। बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष किस जनजाति की देन मानी जाती है? ठीक है, कौन सी जनजाति थी? देखिए कि बोलिए, देख के ही बोलिए। ठीक है, नुहानी। ठीक है, होगा नुहानी। ठीक है, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था, किसने बनाया था? ध्यान रखें, गलत है सही सभी लोग बोले। शेरशाह के द्वारा प्रशासनिक प्रयोगशाला कहाँ पे था? उनका प्रशासनिक प्रयोगशाला कहाँ पे था? सासाराम। ठीक है, शेरशाह का मकबरा कहाँ पे है? सासाराम। आकृति कैसी है? गुम्बद। अष्टकोणीय। कैसी है? अष्टकोणीय। ठीक है, चलिए पटना में, ठीक है, मध्यकाल में पटना का नव निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह। नहीं, शेरशाह। ठीक है, बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था? बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक बख्तियार खिलजी। ठीक है, बख्तियार खिलजी। बिहार के सुप्रसिद्ध संत, ठीक है, मखदूम साहब के पत्रों का एक संकलन किस नाम से प्रसिद्ध है? ये बताया था याद करने के लिए। मखदूबाते मखदूम। ठीक है, मखदूम नहीं, मकतूबाते सदी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी सूफी संप्रदाय बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय रहा? कौन सा रहा? के महत्वपूर्ण सूफी संतों में सबसे आरंभिक नाम किसका है? तो क्या बताएंगे? ये पहला वाला इमाम फकीह का क्या नाम था? इमाम ताज फकीह का। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। ठीक है, गहरवाल वंशीय शासकों द्वारा बिहार में, ठीक है, तुरुस्कंद की वसूली की चर्चा एक अभिलेख से मिलती है। इनकी प्राप्ति कहाँ पे हुई है? मुंगेर से हुई। ठीक है, सिख गुरुओं में सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किसने किया? बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, जस्ट बताया हूँ। गुरु नानक। क्यों नहीं बोल रहे सभी लोग? अभी तो जस्ट पर है ना, गुरु नानक ने। ठीक है, मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी? सिमरावगढ़। सिमरावगढ़ थी। नेपाल में पड़ता है सिमरावगढ़, नेपाल। क्या ध्यान में रखेंगे? कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? कर्नाट वंश का अंतिम शासक कीर्ति सिंह।
बहुत सुंदर, ठीक है। तो ध्यान में रखें, इसका नाम क्या था? कर्नाटक वंश का अंतिम शासक हरि सिंह था, ठीक है। क्या बताएंगे? हरि सिंह। कितना बार बताया फिर भी याद नहीं हो रहा, ठीक है। प्रथम संस्थापक कौन था कर्नाटक वंश का? नान्यदेव। संस्थापक कौन था? तो नान्य देव इसका संस्थापक था। मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम बदलकर तुगलकपुर रख दिया? क्या बताएंगे? यही दरभंगा। बहुत सुंदर, ठीक है। दरभंगा तिरहुत का, ठीक है। बिहार के तुगलक काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासक मलिक इब्राहिम मलिक बया का मकबरा कहाँ पे मिलेगा? मलिक इब्राहिम मलिक बया का मकबरा बिहार शरीफ में। बिहार शरीफ में, ठीक है। इब्राहिम लोदी के काल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध मतलब विद्रोह कर दिया था, क्या नाम था उसका? दरिया खान नोहानी, ठीक है। ध्यान रखें, क्या नाम था उनका? दरिया खान नोहानी। ये आगे का दरिया है और सबको इसी से गुजरना है, ठीक है। चलिए बताइए इसको। इसका शेरशाह का मकबरा कहाँ पे स्थित है? शेरशाह का मकबरा सासाराम में। ध्यान रखें, 1556-57 में मुगल शासक अकबर ने किसकी विद्वता से प्रभावित होकर, ठीक है, उसे मिथिला का राज्य दे दिया। क्या नाम है उनका? महेश ठाकुर। क्या नाम है उनका? महेश ठाकुर। बख्तियार खिलजी के शव को दफनाया गया, कहाँ दफनाया गया है? लखनौती में। लखनऊ नहीं, लखनऊ लखनऊ लखनौती में किसी को तो दफनाया है। क्या? लखनऊ तो बंगाल में पड़ता है, ये तो बिहार में। लखनौती ठीक है, बख्तियार खिलजी वाला चेक करना पड़ेगा, ठीक है, देख लेता हूँ। बिहार शरीफ होगा। चाहिए। थोड़ी ना बोलेगी। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो क्या बताएंगे? इस काल में बिहार पे दिल्ली के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हो गया। किस काल में हो गया बताइए? तुगलक वंश। लोधी के समय में, ठीक है। किस काल में बिहार पर दिल्ली के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व? निर्णायक वर्चस्व। लोधी का, लोधी लोधी। लेकिन हाँ। तुगलक दे रहा। यही तो सर फिरोज शाह तुगलक ही तो मतलब वो किया था। किस काल में बिहार पर दिल्ली के सुल्तान निर्णायक वर्चस्व? गलत है क्या? तुगलक वंश ये दो आंसर में डाउट हुआ है, देखते हैं इसको, ठीक है। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला प्रमाण आपको किसमें मिलता है? तो क्या बताएंगे? ये ना नासिरी से। हाँ, तारीखे हिंद, तारीखे। ठीक है, तारीखे हिंद से। बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? किसने दिया बिहार राज्य का नाम? बिहार तुर्कों ने दिया था। किसने दिया था? तुर्कों ने दिया था, ठीक है। चलिए, मलिक इब्राहिम या मलिक बया बिहार के प्रशासक किस काल में था? तुगलक काल में, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक की फारसी अभिलेख कहाँ से मिलता है? बिहार शरीफ। बिहार शरीफ से। कर्नाटक वंश का संस्थापक कौन था? नान्यदेव। नान्यदेव। चेरो जनजाति की शक्ति का वास्तविक पतन किसके समय में हुआ? चेरो का? उज्जैनिया के शासक, ठीक है। महमूद लोदी का विस्थापित करके बाबर ने किसे बिहार का प्रशासक नियुक्त किया? जलाल खां को, ठीक है। उसी का पुत्र बहार खां। बिहार का मुगल साम्राज्य प्रांत का दर्जा कब दिया गया? 1580 में। 1580 में, ठीक है। 76 में राज्य मिला लिया, लेकिन 1580 में प्रांत का दर्जा दिया, ठीक है। राजकुमार अजीम को किसने बिहार का सूबेदार नियुक्त किया? औरंगजेब ने, ठीक है। इसका पोता था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। फर्रुखसियर के पिता तो अजीमुल शान थे। और प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ तो कौन हो जाएंगे? फर्रुखसियर हो जाएंगे, ठीक है। अब आगे चलते, तब क्या बताएंगे? मुगल प्रांत बनने के उपरांत बिहार का गवर्नर कौन बना? तो क्या बताएंगे? मुनीम खान। पहला कौन बना था? मुनीम खान बनता। पहला कौन बनता? मुनीम खान। राजनीति रत्नाकर के लेखक कौन है? राजनीतिक रत्नाकर के लेखक चंदेश्वर है, ठीक है। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक्र, जिसे मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है कहाँ पे? दफन है नालंदा में। दफन है कहाँ पे? नालंदा में दफन है, ठीक है। मुगल कालीन किस पर बिहार को बंगाल सूबे का अंग मान लिया गया? कब मान लिया गया? 1733 में, अलवर्दी खान के समय 1733 में। निम्नलिखित में से कौन बिहार का प्रथम नायब नाजिम था? राजा राम नारायण, ठीक है। किस यात्री ने पटना का मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारी केंद्र बताया है?
ट्रेवनियर ने, किसने? ट्रेवनियर ने, ठीक है, किसने? ट्रेवनियर ने। दरियापंथी संप्रदाय के संस्थापक दरिया साहब का जन्म कहाँ पे हुआ था? रोहतास में। कहाँ पे हुआ था? रोहतास में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आप ये बताइए, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था, तो क्या बताएंगे? 26 दिसंबर दिसंबर 1666। 1666 को हुआ था, ठीक है। बिहार के, ठीक है, अघोर कामनी देवी, गुरु प्रसाद सेन, प्रकाश चंद्र नायक इत्यादि संबंधित है। किससे संबंधित है? ये ब्रह्म समाज से संबंधित है, ठीक है। मुंगेर बिहार को अपनी राजधानी बनाने वाला पहला पाल शासक कौन था, तो क्या बताएंगे? देवपाल। क्या बताएंगे? देवपाल। ठीक है, देवपाल हो जाएगा, ठीक है। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था, क्या हुआ? हिसामुद्दीन। क्या नहीं दिया है? हिसामुद्दीन आवाज को मलिक जानी। मलिक जानी, किसे? मलिक जानी को, ठीक है। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? 1532 में, ठीक है। आगे चलना, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिला लिया? 1576। प्रांत का दर्जा दिया। अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ? 1765 में। कब हुआ? 1765 में, ठीक है। इसी का नाम शाह आलम भी था, ठीक है। अलवर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया? अलवर्दी खान को 1733 में। इसी बार बंगाल में मिला लिया गया था, ठीक है। अलवर्दी खान को बात करेंगे डिप्टी गवर्नर, शाह आलम को कहने पे। विष्णु मंदिर अवस्थित है कहाँ पे? विष्णु मंदिर, विष्णुपद मंदिर गया में है, ठीक है, गया में, ठीक है। बिहार से स्थित मलिक इब्राहिम का मकबरा किस शैली पे है? मुगल शैली। कौन सा शैली हो जाएगा? अरे तुगलक शैली आंसर ले रहा है। मलिक इब्राहिम है ना, तुगलक शैली, ठीक है। बख्तियार खिलजी के अभियान के बाद कौन सा बौद्ध भिक्षु तिब्बत से बिहार के नंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया था? धर्म स्वामी, ठीक है। धर्म स्वामी तिब्बत का था, ठीक है। इसी के तहत आपका ये प्रश्न समाप्त होता है। जिस प्रश्न में डाउट था उसको देख लेते हैं, ठीक है।